कि जब भगवान को लगता है कि अब संसार के जीवों को मेरी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो भगवान उन जीवों के लिए ही, उनके आनंद सुख के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान का और जीव का बहुत पुराना नाता है। जीव और ईश्वर, जीव और भगवान अलग नहीं है। जैसे एक सोना, एक व्यक्ति की अंगूठी खो गई तो वो एक साधु के पास गया। साधु से पूछा कि महाराज जी, सुना है संतों को सब पता होता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको पता होगा कि मेरी अंगूठी चोर चुरा ले गया, या कहीं किसी बैग में पड़ी है, या किसी की जेब पॉकेट में पड़ी है, या कहीं गड्ढे तालाब में पड़ी है, कुछ पता है आपको? तो महात्मा जी थोड़े सिद्ध थे और उत्तर भी एकदम अद्भुत देते थे। तो महात्मा जी ने कहा मुझे पता है। बड़ा खुश हो गया कि पक्का आपको पता? बोले हाँ मुझे पता है, और मुझे जो पता है वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि मुझे जो पता है वो सांसारिक बात नहीं है, वो परम ब्रह्म ज्ञान है। तो पूछ रहा है कि अंगूठी खो गई है, कहाँ होगी? तो मुझे जो पता है वो ब्रह्म ज्ञान ये है कि जहां भी अंगूठी होगी सोने में होगी। जहां भी अंगूठी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग नहीं होगी, ये मुझे पक्का पता है। ये मेरा ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान ये कहता है कि सोने से अंगूठी अलग नहीं हो सकती। कोई भी आभूषण आप बनाओ, अंगूठी नाम रूप है, अंगूठी के नाम रूप ने सोने को ढक दिया है, पर है वो सोना ही है, वो स्वर्ण नहीं। अंगूठी जब नहीं थी तो वो उससे पहले क्या थी? क्या थी? सोना थी। और वो जब अंगूठी मिटेगी भी तो मिटने के बाद भी क्या बनेगी? सोना बनी। इसलिए सोने में थी, सोने में है और सोने में रहेगी। कोई भी आप फर्नीचर बनाओ, आप कह दो उसको बेड, आप कह दो उसको सोफा, आप कह दो उसको कुर्सी, लेकिन वो बनी किससे? लकड़ी से बनी है, लकड़ी में बनी है। तो वैसे ही ब्रह्म ज्ञान ये कहता है कि संसार जो है ये किस में समाया है? ये भगवान में ही समाया है, भगवान से ही बना है। जीव कहाँ से बना है? जीव भी भगवान से ही बना है, और अंत में जाकर के जीव मिलेगा भी उन्हीं में। नदी कहाँ जाएगी? अंत में जाकर के नदी समुद्र में ही तो मिलेगी। अंतिम में नदी का लक्ष्य सागर ही तो है। उसी से मिलने के लिए दुनिया की सारी नदी दौड़े जा रही हैं, बही जा रही, भागे जा रही। तो जीव का भी अंतिम लक्ष्य जो है वो भगवान के चरणों में ही मिल जाना है। इसलिए ये जीव बार बार जन्म लेता है। वो अलग बात है कि माया के पर्दे के कारण ये अपना लक्ष्य नहीं समझ पाता है। बह तो रहा है पर ये नहीं पता क्यों बह रहा है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म में है, सब कुछ भगवत में है, ये ब्रह्म ज्ञान है तो बड़ा अच्छा। एक गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया, कहा कि बेटा भीतर बाहर सब जगह ब्रह्म ही है। तो इसने ये बात रट ली, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म। पर रटना और उतारना तो बड़ा फर्क होता ना जीवन में। एक दिन राजा का हाथी आ रहा था, तो वो थोड़ा मतवाला हो गया, बावरा हो गया। तो उस पे जो महावत बैठा था चलाने वाला, तो वो देख रहा है सामने ये आदमी खड़ा है,
तो उस वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा भैया हट जाओ आगे से हट जाओ, हाथी बावरा हो गया। तो ये खड़ा खड़ा क्या कह रहा, हाथी में भी ब्रह्म मुझ में भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को क्या मारेगा, तुझ में ब्रह्म मुझ में ब्रह्म। खड़ा रहा आके हाथी ने मार दिया। तो गुस्सा में रोता रोता गुरुजी के पास में, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा है। क्यों? आपने कहा तुझ में भी ब्रह्म मुझ में भी ब्रह्म, हमने ब्रह्म देखा, देखो क्या हालत हो गई हमारी। तो ये तो ज्ञान आपका गड़बड़ है। महाराज जी ने कहा बेटा हमारा ज्ञान गड़बड़ नहीं, ज्ञान तो सच्चा था पर तू अभी कच्चा रह गया। हमने कहा सब में ब्रह्म, तो उस महावत में भी तो ब्रह्म था जिसने तुझसे कहा था हट जा, तो तू हटा क्यों नहीं? ब्रह्म ने ब्रह्म को कहा, ब्रह्म ने ब्रह्म की मानी नहीं, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया। सीधी सी बात है। जब तुझे माननी नहीं तो केवल रटने से थोड़ी ना ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का भाव है कि जीव जो है उसका अंतिम लक्ष्य जीवन तब तक चलता रहेगा, जन्मांतरों तक चलता रहेगा, जब तक जीव जा करके अपने निज धाम में, अपने निज प्रभु के चरणों में न समाहित हो जाए। अब बात करते कृष्ण लीला की, जो आज का मूल विषय है, जो आज का मुख्य विषय है, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला। अच्छा एक बात बताओ, हम आगे कथा चालू करें कथा प्रसंग पे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा जांच लें कि आप सब कितने ब्रह्मज्ञानी हैं। तो कृष्ण कथा आज से 5000 साल पहले हुई थी। अब 5000 साल पहले हुई थी या अभी भी चल रही है, इन दोनों में से कौन सी बात सत्य है? हाँ, चल रही है। बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। क्या चल रही है बताओ? ब्रज वाली तो है ही है, वो तो पक्की वाली है कि वहां तो चलती ही है, नित्य ठाकुर जी की लीला चलती है। पर लोग समझते कि 5000 साल पहले भगवान आए, उन्होंने लीला करी, उन लीलाओं को आज हम सुन रहे हैं, पर वो लीला करके ठाकुर जी अपने धाम चले गए। पर ना तो भगवान गए ना आए। जैसे आज से कुछ 1000 साल पहले तक किसी को नहीं पता था, सब क्या सोचते थे, सूरज उगता है और फिर अस्त हो जाता है। पर फिर क्या पता चला कि ना तो सूर्य उदय होता है ना सूर्य अस्त होता, वो तो धरती है जो घूमती रहती है। सूर्य तो अपनी जगह पर है, परमानेंट वही है, ना वो उदय है ना अस्त है। वैसे ही ठाकुर जी आए, आके चले गए, लीला करी, लीला करके चले गए। ना तो भगवान की लीला अस्त होती है ना उदय होती है, वो सदा सर्वदा के लिए है। ये तो बस जब जब आवश्यकता पड़ती है तो वो दृश्यमान हो जाती है, दिखने लगती है, और जब आवश्यकता नहीं होती तो अदृश्य हो जाती है, पर चल फिर भी रही होती है। लीला भगवान की कभी रुकती नहीं है। कभी भगवान माखन चोरी, कभी भगवान महाराज, कभी भगवान भगवत गीता का उपदेश। ये लीला अदृश्य नहीं होती, हमारी दृष्टि में दिखना बंद हो जाती है। तो ठाकुर जी ना आए ना गए, वो थे, वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। उनकी लीला थी, उनकी लीला है और उनकी लीला हमेशा रहेगी। और उनकी लीला है, इसी बात का प्रमाण है भैया कि देखो इस भारत भूमि में इतने भगवान की कथाएं होती हैं, इतने भगवान की कथा कहने वाले प्रवक्ता वक्ता हैं। अभी हमको किसी ने वो भेजी, फोटो भेजी, हमारे वृंदावन के 4-5 वक्ता तो फिलहाल बम्बई में ही हैं, सब यही कथा बाँच रहे हैं, सब ठंडी ठंडी बच के आ गए यहाँ बम्बई में कि इधर चलो, क्योंकि हमारे वृंदावन में तो मरा ठंडी। हमारे ब्रज में कहते हैं कि हड्डी तोड़ ठंड है ऐसी वाली ठंड है, चेहरा ना दिखाई दे। यहाँ तो देखो कैसे बढ़िया सुकून से बैठे हो, उल्टा गर्मी और लगती है, पंखा एसी और चलवा रखे हैं। तो
हम भी भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा बच गए। वैसे तो हमें ठंड बहुत पसंद है, पर इतनी भी नहीं कि भैया गली जाएं। तो ठंडी ठंडी ठाकुर जी ने थोड़ा सा बचा ली। पहले अहमदाबाद आ गए, वहाँ बच गए, अब लोनावाला आ गए, वहाँ बच गए, और अब अगली बम्बई में फिर पहुँचेंगे जब जनवरी में एकदम। और ठाकुर जी हमें ठंड इसलिए पसंद है क्योंकि हम धरती पर ठंड में ही पधारे थे। 19 जनवरी को हमारा जन्मदिन आने वाला है, तो शायद इसलिए भी। अब हमारे साथ एक और बड़ी दुविधा है, पूछो क्या? एक कथा हो जाती है बम्बई में, फिर अगली तुरंत कथा हो जाती है हिमाचल में। हमारे क्या मतलब हमारे सभी जितने लोग हैं, अब समझ में नहीं आता गर्मी के कपड़े रखें कि ठंडी के रखें। और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अब कंटिन्यू और होती है कथा, लगातार और होती है, तो लगातार में फिर क्या करें? पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के थोड़ी चल सकते हैं, पर फिर भी चलना पड़ता है। तो 31 तारीख को यहाँ विश्राम होगा। यहाँ से जाएंगे उल्लासनगर, शाम को वहाँ थोड़ा संकीर्तन है, फिर वहाँ से 2 दिन के लिए चले जाएंगे ठंडी में कुछ कार्य के लिए। ठंडी मतलब उस तरफ चले जाएंगे और फिर वापस बम्बई में आएंगे। अब 2 दिन की जो ठंड है उससे बचना, और फिर आकर के इसी बम्बई के मौसम में। ऐसा बहुत कम हुआ है जब हम बम्बई आए और बीमार ना पड़े। हम ऐसे ठाकुर जी का नाम लेते आते, ठाकुर जी बचा लेना बचा लेना। खासकर दिसंबर महीना में जब आते हैं तो खूब ठाकुर जी इज्जत रख लेना। तो कहाँ चल रही थी कथा? है लीला आज भी है, तो फिर ठंडी कहाँ से आई बीच में? चलो जहां से भी आई। और सुनो एक बात और सुनो, चलो बात याद आई गई है दिमाग में। हमने एक दिन पहले दिन कहा था लोनावाला को हम ज़्यादा ही कुछ पसंद आ गए, और वो इसलिए भी है, अभी हमारे कल ही एक कथा के यजमान जी आए पुणे से। वो क्या कोशिश में लग रहे हैं, अप्रैल महीना में उनको कथा करवानी है, तो उनकी इच्छा लोनावाला में ही करवाएं, नारायणी धाम में ही करवाएं। ये धाम सबको ऐसा जज गया है। तो हमने कहा भैया कहीं ऐसा ना हो नारायणी धाम वाली कहें कि अब निकलो हमारे यहाँ से, यहीं डेरा डाल लोगे क्या? एक आध हमको लगता है एक आध कॉटेज हमारे नाम का ही फिक्स कर दो आप। कि ये साल में एक आध बार तो इनका आना ही आना फिक्स है। तो वो बेचारे कल आए थे पुणे से। पहले उनकी इच्छा पुणे में तो 50-50 चल रहा है, पर वो जगह देख करके उनकी बड़ी इच्छा है कि हमारा पारिवारिक कार्यक्रम में बढ़िया स्थान है, सब लोग आ जाएंगे रिश्तेदार। तो चर्चा तो खैर चल रही है आगे, जैसी हरी इच्छा। तो भैया आज से पहले ठाकुर जी की लीला हुई हो, खत्म हो गई हो, नहीं। भगवान की कथा, हाँ भगवान की कथा हर जगह इतनी भारी मात्रा में चल रही। यहाँ से बात चालू हुई थी कि हर जगह भगवान की कथा गाई जा रही है, फिर भी लोग अगर श्रद्धा से डूब करके सुन रहे हैं। कथा सुनाने वालों की कमी नहीं है, तो कथा सुनने वालों की भी कमी नहीं है। कथा सुनने वाले भी इतने ठाकुर जी के प्रेमी हैं कि बस एक बार तुम कह भर दो कि भैया कथा होनी है यहाँ पर, सब जगह पहुंच जाएंगे, सब जगह भगवान की कथा श्रवण करने आ जाएंगे। तो जी भगवान की लीला हुई नहीं थी, भगवान की लीला चल रही है। आज जब 7 दिन हम भगवान की कथा गाते हैं तो देखो पूरी की पूरी कृष्ण लीला फिर से एक बार उभर करके आ जाती है। कृष्ण जन्म महोत्सव हो गया, गिरिराज जी की लीला हो गई, महारास लीला हो गई, द्वारिका लीला हो गई, ठाकुर जी का विवाह हो गया। सारी लीला फिर से एक बार प्रकट हो जाती है। और ये कथा में जो प्रकट हो रही है ये केवल बातें नहीं है, असल में ये ठाकुर जी की लीला ही प्रकट हो रही है। श्री ठाकुर जी की कथा में भागवत में कृष्ण प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि केवल
पल्ले में बैठ कर के कृष्ण आया है। नंदोत्सव का मतलब है कि ठाकुर जी हमारे हृदय में ही जन्म ले लें और प्रकट हो जाएं कथा सुन करके। ये असली नंदोत्सव है। गिरिराज जी की कथा सुन करके ठाकुर जी हमारे हृदय में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हो जाएं। रास लीला सुन करके रास बिहारी हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। कथा इसलिए सुनाई जाती है, ठाकुर जी को हृदय में प्रकट करना है, और वो हृदय में ऑलरेडी है ठाकुर हृदय में। हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में, नदियों में ढूंढा, तालाबों में ढूंढा, पहाड़ों में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, जमाने भर में ढूंढा। ठाकुर जी ने कहा कि दुनिया में जहां जहां ढूंढेगा उससे अच्छा इसके हृदय में जाके छुप जाता हूं। ठाकुर जी हृदय में छुप गए। अब ढूंढो। भगवान कहीं इधर उधर नहीं हुए। हम कई बार कहते हैं कि ठाकुर जी को ढूंढने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि वो तो अपनी फिक्स जगह पर है। खोए वो नहीं है, खोया इंसान है। भगवान तो जहां थे वही है, खोया इंसान है। और खोए इंसान को कैसे ढूंढा जाएगा? तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। हमें भाव बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें दोनों ही भाव हैं हमारे। एक तो गौ माता जो गाय कहीं वन में वृंदा विपिन में श्याम सुंदर से गोपाल से अलग हो जाती है, तो अब भटकती हुई वो गैया ठाकुर जी का स्मरण करती है, ठाकुर जी को पुकारती है, गोपाल को कहती है कि हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, मैं इस भरे जंगल में इस वन में कहाँ जाऊं, कैसे पुकारूं, मैं भटक रही हूं, चारों ओर समझ नहीं आ रहा। सांझ होने वाली है, धीरे धीरे सूरज ढलने वाला और चारों तरफ अंधियारा छाता हुआ जा रहा है। यमुना तट नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तट नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना पाख पखेरु मोहे दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना पाख पखेरु कोई दिखे। ये कैसा माया जाल में खोई गैया तेरी। ये कैसा माया जाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। गौ माता
चहकती हुई, और ये गाय नहीं है, ये एक जीव ही गाय बन करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है। एक जीव प्रार्थना करता कि प्रभु 5 विकारों से हाँ की जाए, 5 तत्व की ये देही, बरबस भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब के ही, अब सांझ भई नंदलाल मैं खोई गैया तेरी। ठाकुर जी ने पूछा कि तू चाहती क्या है? बोले प्रभु मैं कितना भी पुकारूं आपको, पर आपको पा नहीं सकती, आपको ढूंढ नहीं सकती। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, भला एक जीव आपको कैसे ढूंढेगा? कितना मुश्किल है आपको ढूंढना। तो एक काम, क्या प्रभु आप कुछ इशारा कर दो, आप कुछ ऐसा इशारा कर दो कि समझ आ जाए, आप मुझे पुकार लो, आप मुझे बुला लो। कैसे बुला लो? बंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के स्वरनाद से तेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो मेरे गोपाल में, खोई गैया तेरी। मुझे उबारो मेरे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। कृष्ण से बिछड़ी हुई गाय ठाकुर जी से ही प्रार्थना करती है, हे नंदनंदन, बंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। आपकी बांसुरी की धुन जहां भी दुनिया में सुनाई देगी ना, मैं भागी चली आऊंगी। जीव कहता है मैं सब त्याग करके आपके पास दौड़ा चला आऊंगा, पर एक बार इशारा तो दो, एक बार सहारा तो दो, एक बार पुकारो तो मुझे, ताकि मैं समझ जाऊं कि यहाँ बैठा हुआ मेरा गोविंद मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी असल में इशारा देते हैं, इशारा तो वो देते हैं, पर हम इशारा समझना नहीं चाहते। वो सहारा तो देते हैं, पर हम समझना नहीं चाहते। वो किसी ना किसी अनुभव से हमको याद तो दिलाता है कि मैं हूँ, तेरे पास ही हूँ, पर हम समझते नहीं। वंशी के स्वरनाद से टेर, ठाकुर जी से कह रहे, ठाकुर जी हमें पुकारो, हमें इशारा दो। ये जो कथा में आकर के आप बैठे हो ना, ये कथा भी एक प्रकार का भगवान का इशारा और उनकी तरफ से पुकार ही है कि आजा मेरी शरण।
ये कथा पुकार है। भगवान के द्वारा हमें पुकारा जाता है, भगवान के द्वारा हमें इशारा दिया जाता है कि मैं यही हूँ। मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में ही हूँ। बार बार भगवान की पुकार को अनसुना कर देते हैं। कान में दुनिया की आवाज़ इतनी हैवी हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि भगवान की आवाज़ को गौन कर देते, अनसुना कर देते। पर भैया कितनी बार अनसुना करोगे? कभी आप देखना, कभी आप एकांत में देखना, कभी ऐसा होता है कि कई लोग को भगवान को ज़्यादा जानते नहीं है, पर कोई एक ऐसा शब्द होता है, कोई एक ऐसा किसी की वाणी होती है, किसी का गाया हुआ भजन होता है कि वो एकदम ऐसे दिल को छूता है। उसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये शरीर में रोमांच क्यों हो रहा है, मेरी आंखों में अश्रु क्यों आ रहे हैं, कृष्ण नाम सुनते ही मुझे क्यों ऐसा हो जाता है कि आंखें भीग जाती हैं। ये इसलिए है क्योंकि इस जीव का, इस आत्मा का भगवान से बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत पुराना संबंध है। वो संबंध बार बार एक बबूले की तरह उठता है। हाँ, माया थोड़ी प्रभावशाली है, इसलिए कभी कभी उसे दबा देती है। फिर कोई याद आ जाती है, फिर वृंदावन से कोई प्रवक्ता, कोई साधु आ जाएगा, वो याद दिलाएगा, फिर एकदम मन में मचल उठेगी कि कैसे ठाकुर जी को प्राप्त करें। वो इसलिए है क्योंकि आत्मा भगवान से मिलन के लिए तड़पती है, आत्मा भगवान के पास जाने के लिए लालायित रहती है। कभी आत्मा की आवाज को दबाओ नहीं, सुनो उसे, क्या चाहती है ये। मन बुद्धि चित्त ये तो न जाने पता नहीं क्या क्या चाहता है। मन पता नहीं रोज नई इच्छा लेके पैदा हो जाता है, बुद्धि पता नहीं रोज क्या क्या मामले नए नए लेके पैदा हो जाती है। पर कभी सोचो आत्मा क्या चाहती है, कभी सोचो आत्मा की पुकार क्या है। मन चाहेगा आपसे प्रॉपर्टी, मन चाहेगा आपसे बड़ी गाड़ी, आत्मा नहीं चाहती। आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा चाहती है कि तुम थोड़ी देर ठहर करके, तुम थोड़ी देर बैठ करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ही केवलम, थोड़ी देर बैठ करके तुम ठाकुर जी की शरणागत होकर के उनका नाम स्मरण करो। और कभी जीवन में एक बार भी भगवान को याद करके अगर आपकी आंखें भीग गई हो ना, तो पक्का मान लेना कि ठाकुर जी और आपका रिश्ता भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब उस स्वीकार रिश्ते को बस मजबूत करिए।